वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर गर्मा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस जातिगत जनगणना को तूल दे सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस को इसका फायदा मिल चुका है, लिहाजा मध्य प्रदेश में भी ये दांव खेलने की तैयारी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस ऐसा कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? जाति जनगणना को तूल देने की तैयारी। ओबीसी का मुद्दा किस पर पड़ेगा भारी? जिस जातीय जनगणना को मुद्दा बनाकर कर्नाटक में सेंधबाजी की, अब उसे मध्य प्रदेश में भी आजमाने की तैयारी हो चली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इसे विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी में है, ताकि ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। दरअसल कर्नाटक में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मामला उठाया था और आंकड़े नहीं बताने का मुद्दा ओबीसी के अपमान से जोड़ा था। ये प्लान ओबीसी वोटरों को सीधे हिट किया और वो चुनाव में साथ भी आए। दोनों ही दल ओबीसी के हिमायती बनने का दावा करते रहे हैं और ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% का क्रेडिट पिछले 4.5 साल में लेने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन अभी तक जमीन पर रिजर्वेशन मिल नहीं पाया है। कर्नाटक में भी जो जीत मिली है, ये कहना कि केवल ओबीसी के आधार पर मिली है, यह सोचना गलत है। ओबीसी का भी पूरा सहारा मिला, लेकिन अन्य वर्ग के लोगों ने भी कांग्रेस को बहुत मदद की, जिसकी वजह से कर्नाटक में बहुत अच्छी जीत हमें हासिल हुई है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस की नीति है कि सभी को साथ लेके चलने की, उसी आधार पर हमारा नेतृत्व कमलनाथ जी इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और हम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी क्या सभी जातियों का ध्यान रखती है और सभी जातियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी में मतलब व्यवस्था में लेती है और व्यवस्था में उनको एडजस्ट करती है। और अभी आप देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो हम 2/3 से जीत के आएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कुछ जो कमियां रहीं कर्नाटक में, उनको दूर किया जाएगा। वहाँ अलग मामले हैं, वहाँ की स्थिति अलग है और मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और मध्य प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जानकार बताते हैं कि ओबीसी हमेशा कांग्रेस के अड़चन रहे हैं। ये वर्ग बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता ओबीसी वर्ग से हैं। इससे ओबीसी को साधने में बीजेपी को मदद मिलती है। इसीलिए कांग्रेस जातीय जनगणना को मुद्दा बना रही है, ताकि ओबीसी का झुकाव उनकी ओर हो सके। मध्य प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को आकर्षित करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास और तेज जब हुआ जब कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन आया। कांग्रेस ने वहां ओबीसी को अधिक टिकट दिए बीजेपी की अपेक्षा। मध्य प्रदेश में देखते हैं तो इस पर राजनीति सबसे पहले कमलनाथ की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इस वर्ग को 27% आरक्षण दिया, लेकिन ये लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस गया। फिर शिवराज सिंह की गवर्नमेंट आई और उन्होंने ये सेंसस प्रस्तुत किया स्टेट का। इससे ओबीसी वर्ग की आबादी 51% से अधिक लोग जनता में चली गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर ओबीसी का साथ पाना कितना जरूरी है। तो आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी की आबादी 49% है। 93 जातियां और 275 उप जातियां हैं। 13 जिलों में सबसे ज्यादा आबादी है। 61 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। सामान्य की 146 सीटों में से 60 ओबीसी विधायक हैं। बीजेपी के 38 और 21 कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि 1 निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस इस वोट बैंक के सहारे सत्ता तक पहुंचना चाहती है, लेकिन उसके साथ चुनौती ये है कि बीजेपी की तुलना में ओबीसी चेहरे कम हैं। अरुण यादव को छोड़ दें तो कोई ऐसा कद्दावर चेहरा नहीं है जिसके दम पर कांग्रेस ओबीसी को साध सके। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस को यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी वही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है जिसने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया है।
हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण पहले भी बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया तो इस पर स्टे हो गया। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को पकड़े हुए है और ओबीसी को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी की हितैषी बनकर किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो बिल्कुल ओबीसी एक बड़ा मसला है और बिहार से लेकर अन्य राज्यों तक लगातार जातीय जनगणना का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। और क्या ये मध्य प्रदेश में भी एंटर करने वाला है, क्योंकि यहां ये दावा किया जाता है कि ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है और ये मांग भी होती रहती है कि जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसको आरक्षण उस हिसाब से क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें खबर तो यह है कि टिकट वितरण में भी दबाव दिखता है। ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। बीजेपी और कांग्रेस के करीब 40% प्रत्याशी ओबीसी से ही होते हैं और हाल में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें भी ओबीसी को लेकर दोनों पार्टियां किस तरीके से दबाव में दिखी वो सब ने देखा। वहीं 36